गुड मॉर्निंग बच्चों, योग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th में, केमिस्ट्री के मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। उसमें काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और लगभग अंतिम कंडीशन पे चैप्टर है, ठीक है। और उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन, तापमान और वाष्पीकरण, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर। सूर्य, जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमको गर्मी महसूस होती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो हमको एक टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, इस वजह से हमको उसकी गर्मी महसूस होती है। तो इसका कन्वर्जन, जैसे कि SI यूनिट या अलग अलग MKS यूनिट्स वगैरह होती है, तो उसमें अलग अलग तरह का रखा गया है। जैसे इसको मेज़र करने का तरीका बताया गया है, जैसे डिग्री सेल्सियस। कभी कभी देखा होगा आपने, लिखा होगा 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 80 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कहा जाता है इसे, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट है। दूसरा देखा हुआ आपने, लिखा हुआ कि 273 केल्विन या 280 केल्विन, ठीक है, ये दूसरी यूनिट है। और तीसरा है फ़ारेनहाइट में, जिसे लिखा जाता है, मान लीजिए 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट किया जाता है, ये सब आपको आज हम बताएंगे, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, तो आप उसे स्टडी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर तीन यूनिट मैंने बताइए, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तीनों को मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। और इसको आप समझिए। पहला है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, मतलब कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दिया हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, केल्विन कैसे चेंज करेंगे नॉर्मली। तो अगर मान लीजिए कि कोई दिया है 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमको केल्विन में कैसे चेंज करना है। इसके लिए फार्मूला है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 केल्विन, सॉरी इतना ऐड कर देंगे इसमें, इस टेम्परेचर में। तो अगर इसमें हम 273.16 को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 293.16 केल्विन हो जाएगा। मतलब ये कि अगर केल्विन में किसी चीज़ को हमको टेम्परेचर गेट करना है, प्राप्त करना है, तो हम उसमें 273.16 273.16 को ऐड कर देंगे, जितनी भी संख्या हो, डायरेक्टली हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमको, केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। ये SI यूनिट में काउंट होता है, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ठीक है। अगर हमको यही चीज़ दिया था, क्या दिया था कि केल्विन में दिया था, केल्विन निकाला था, और डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें इतना ऐड करते थे। तो जब हमको क्या निकालना है, अब हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उतना माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 273.16 को हम उसमें से माइनस कर देंगे। मान लीजिए दिया है कि 300.16 केल्विन, इसको कह दे कि डिग्री सेल्सियस में निकालिए। तब क्या करेंगे आप, तब इसमें से 273.16 माइनस कर देंगे 0072, तो ये क्या हो जाएगा 27
डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, एक में जब केल्विन निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करेंगे, और जब डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन है। अगर दिया हो कि कोई चीज़ की 20 डिग्री सेल्सियस दिया हो और उसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, तो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू क्या हो जाएगा 20 और प्लस 32। ठीक है, तो बोर्ड मास लगाते हैं, क्या करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड कर देंगे 4। ठीक है, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और प्लस 32 कितना आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? इस फार्मूले में रख के से हम प्रॉपर के निकाल देंगे, कोई दिक्कत। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, उसके बाद से फिर आपको समझाते हैं। हाँ, तो बच्चों मैंने दो न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। देखिए, पहला है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। क्या कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर। केल्विन में क्या होता है, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 273.16 को ऐड कर देते हैं, तो केल्विन कितना होगा, ये 200 है, 200 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273.16, दोनों ऐड हो कितना आएगा 473.16 केल्विन हो जाएगा। क्लियर? बस सिंपल सा ऐड कर देना है। दूसरा क्या है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन टू द सेल्सियस। अब केल्विन को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, चेंज कर लिया जाए, फिर माइनस हो जाएगा ये, तो टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन और माइनस 273.16, कितना आएगा, केल्विन कितना है 450 माइनस 273.16, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस कर लिए, ये हो गया 450 और 273.16। ठीक है, ये हो जाएगा 4 8। ठीक है, 4 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 6 7 1 कितना आ जाएगा 176.84, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह कन्वर्जन होता है। अब इवैपोरेशन के लिए हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको समझा जाए, ये है इवापरेशन। मतलब वाष्पीकरण। यही मैंने बताया ना कि ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर कोई द्रव हो, पानी मान लेते हैं और उसमें टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, वो पानी वाष्प में बदलने लगता है। अब नॉर्मल देख लीजिए, नदी नाले पोखरों में जब सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, तो पानी क्या होता है, वाष्प बनने लगता है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, वो इवैपोरेशन कहलाती है। जब कोई जल वाष्प में बदलने लगता है तो उसे हम क्या कर लगते हैं, इवैपोरेशन कहते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं।
ठीक है। तो अब इस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं। फैक्टर विच अफेक्ट ऑन इवोपरेशन। तो पहला तो सबसे बड़ा तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा उसको गर्म करेंगे उतना तेज़ी से वाष्पीकरण बनेगा। समझ में आया। तो टेम्परेचर उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर कोई पानी में हल्का हल्का गर्म करते हैं तो हल्का हल्का वाष्प बनता है, और खूब तेज़ उसको गर्म करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर देके तो बहुत तेज़ी से वाष्प बनने लगता है। तो टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है, ठीक है ना। दूसरा सरफेस एरिया। जिस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा एरिया में अगर फैला है और उसको गर्म करते हैं तो उसका सारा का सारा ऊपर का मालिक्यूल जो है जितना दूरी में फैला रहेगा उतना ज़्यादा कन्वर्ट होगा। एरिया इतना ज़्यादा रहेगा, उसका ऊपर से जो मालिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा समय ज़्यादा एरिया ज़्यादा से कन्वर्ट होंगे ना। तो जितना एरिया अधिक रहता है लिक्विड का उतना ही उस इवोपरेशन अधिक होता है, ठीक है। और जितना ही कम रहेगा उतना ही कम इवोपरेशन होगा, इसलिए ये भी इफेक्ट करता है। तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। मतलब कि अगर हम ठंडी के मौसम में, ठंडी बरसात के मौसम में इवोपरेशन कम होता है, मतलब कि धरती पर या नदी नाले पोखरों में पानी अगर कहीं इकट्ठा हो और उस पर देखा हो कि उसका वाष्प बनना बहुत कम होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, मतलब आर्द्रता जल में सॉरी एटमॉस्फेयर में नमी होती है। तो उस नमी के वजह से जो इवोपरेशन की क्रिया है वो बहुत 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 ही स्लो होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि ये क्या नाम है ह्यूमिडिटी पर इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू। हाँ तो बच्चों ये क्या है, इतना चीज़ मैंने बताया कि ये इफेक्ट डाला है, ठीक है ना। तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले चैप्टर में हम एंट्री करेंगे और उसको बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू।